हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 6.4 का, वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहला नंबर देखिए जोड़िए, यानी कि हम लोग को जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग दशमलव जोड़ को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दशमलव जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, देखिए यहाँ पर ये जो दशमलव दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले पहला नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन हम कॉपी में लिख चुके हैं। चलिए अब इसके बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3.576। ठीक है, दशमलव के बाद जो संख्या पढ़ा जाता है उसको हम लोग नंबर में पढ़ते हैं, जैसे 576। ठीक है, यहाँ पर 0.045, फिर यहाँ पर जोड़ और 7.3, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, इस तरह से हल लिखिए। अब इसके बाद इसको लिखना है, ये 3.576 को लिख दीजिए। इसके बाद इसको यहाँ से देखिए, हम लोग का जो दशमलव है बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये वाला दशमलव बीच में होना चाहिए और 045 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 और 3 है, लेकिन हम लोग को दशमलव को बीच में रखना है, तो हम लोग 7 को यहाँ पर लिखेंगे और दशमलव बीच में और 3। ठीक है, इस तरह से लिखना है और यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देना है। अगर आप यहाँ पर 0 देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, एकदम बराबर दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग जोड़ते हैं। देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। 11 का 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पर 7 4 भी 11 हो जाएगा। जब यहाँ पर एक हासिल देंगे तो हो जाएगा 12। 12 का 2, एक हासिल यानी कि एक हम लोग का हाथ में है। और 5 और 3 हो जाएगा 8, और हासिल देंगे तो हो जाएगा 9। और फिर यहाँ पर दशमलव, और यहाँ पर 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर हम लोग कितना आंसर आया? 10.921, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए ये पहला नंबर सॉल्व। इसी तरह से हम लोग को सजा के लिखना है। अब देखिए दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? 21.7 जोड़ 17.3 जोड़ 42.05 है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है हल। ठीक है, और इस क्वेश्चन को लिखिए 21.7। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये इसको दशमलव को बीच में रखेंगे 17.3, और फिर यहाँ पर लिखिए 42.05। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग को इक्वल करना है तो इसके पीछे दशमलव के पीछे अगर आप 0 दे के बराबर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसके बाद लकीर दीजिए और जोड़ कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5, और यहाँ पर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 10 का 0 और एक हासिल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7 2 8 9, और ये 10 और एक हासिल होगा तो 11। 11 का हम लोग 1 लिखेंगे और एक हम लोग का हाथ में, ये दशमलव यहाँ पर लिख दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर 4 और 2 6 और एक 7 और एक हो जाएगा 8, यानी कि 81.05, ये हम लोग का आंसर सेकेंड नंबर का। चलिए अब तीसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा नंबर होने के बाद अब तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए हम कॉपी में लिख चुके हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे और इसको भी हम लोग सजाएंगे। तो लिखिए 170.29। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए 20 है, यहाँ से लिखेंगे, लेकिन हम लोग को भी ध्यान रखिए दशमलव को बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग का आ गया 15, और फिर 0.70, और फिर यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 9 और 1 कितना होगा? 10। 10 का 0। ठीक है, यहाँ पर 7 2 कितना होगा? 7 8 9 और एक 10 हो जाएगा, और एक हासिल देंगे तो 11। 11 का 1 और यहाँ पर दशमलव। ठीक है, एक हासिल हम लोग का हाथ में है, और यहाँ पर देंगे तो कितना होगा? 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर 7 2 8 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 10 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसको हासिल देगा तो 2 हो जाएगा। 206.10। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। चलिए ये हम लोग का तीसरा नंबर कंप्लीट। अब देखिए हम लोग का 4 नंबर। तो देखिए बच्चों डी नंबर का क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, कॉपी में आप भी लिख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए
और क्वेश्चन को लिखिए एकदम सजा के 275.6, ठीक है, ये पहला वाला है। दूसरा वाला देखिए यहाँ पर लिखेंगे 825 और 0.4 और 0, और यहाँ पर 0 भी दे सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम लोग को इक्वल करना है। और देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो 7 को हम लोग यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बीच में दशमलव लगाना है, ठीक है, बीच में ही आना चाहिए दशमलव, ठीक है। और यहाँ पर 829, ठीक है, यहाँ पर 00 लगा देते हैं, दशमलव के बाद 0 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, चलिए यहाँ पर 0 यानी कि 9 आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 2 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 और 4 कितना होता है, 8 4 हम लोग का 12 होता है, ठीक है। 12 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, यानी कि 18 का 8 और 1 हासिल बचा, और यहाँ पर दशमलव, ठीक है, 5 5 10 और 7 हो गया कितना 17 और 1 18, 18 का भी यहाँ 8 हो जाएगा, 1 हासिल बचा, यहाँ पर 7 2 8 9 और 1 10, 10 का 0, 1 हासिल बचा, 8 और यहाँ पर देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 1 11, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 1108.829, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये वाला समझ में आ गया 4 नंबर किस तरह से बना, हम लोग 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, रोहित ने एक थैला, ठीक है, रोहित ने एक थैला और एक कॉपी और एक टॉर्च क्रमशः 15.25 और 35.50 और 75.50 में खरीदा, उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक रोहित नाम का लड़का है, क्या है, एक रोहित नाम का लड़का है, ठीक है, वो क्या करता है, एक दिन बाजार जाता है, क्या करता है, बाजार जाता है, ठीक है, वो बाजार जाता है, बाजार जाने के बाद वो क्या करता है, पहले थैला खरीदता है, ठीक है, उसकी मम्मी उसको बोलती है थैला खरीदने के लिए, और वो थैला कितना रुपये का खरीदता है, देखिए 15.25, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वो थैला 15.25 का खरीदता है। अब इसके बाद वो बोलता है कि मेरे को एक कॉपी भी चाहिए, यानी कि एक कॉपी खरीद लेता है, ठीक है, क्या खरीदता है, कॉपी, कितना खरीदता है, 35.50 खरीदता है। अब इसके बाद एक टॉर्च, ठीक है, एक टॉर्च खरीदता है, बनाने तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, बना दे रहे हैं, ठीक है, ये एक टॉर्च कितना का खरीदता है, 75.50। तो यहाँ पर उसकी मम्मी पूछती है, ठीक है, यानी कि जो रोहित की मम्मी पूछती है कि बेटा तूने कितने पैसे खर्च किए बाज़ार में, जब तूने पहले एक थैला खरीदा और एक कॉपी खरीदा और एक टॉर्च खरीदा, तो टोटल पैसा कितना हुआ, कितना हुआ। तो हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है सबको, तभी ना पता चलेगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है रोहित के द्वारा, ठीक है, रोहित के द्वारा देखिए एक थैला का मूल्य, यानी कि रोहित के द्वारा एक थैला खरीदा गया। अब थैला का मूल्य कितना है, देखिए यहाँ पर हम बताएं दें थैला कि 15.25 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 15.25, ठीक है। अब इसके बाद एक कॉपी कितना में खरीदा, 35.50, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 35.50, और फिर एक टॉर्च का मूल्य कितना है, देखिए टॉर्च का मूल्य 75, यानी कि हम लिखेंगे 75.50, ठीक है। तो एक बार हम लोग बुक से मिला लेते हैं, देखिए 20, ठीक है, ठीक है, चलिए सब कोई ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रोहित के द्वारा कुल खर्च यहाँ पर लिख देंगे, रोहित के द्वारा कुल खर्च, अभी सबको जोड़ते हैं, पहले ऐसे लिख लीजिए 15.25, ठीक है, जोड़ 35.50 और जोड़ यहाँ पर 75.50, ठीक है। अगर आपको दशमलव में जोड़ना नहीं आता तो हम यहाँ पर साइड में जोड़ के बता देते हैं, देखिए साइड में जोड़ के बता दे रहे हैं। यहाँ पर पहले होगा 15.25 और फिर यहाँ पर 35.50
और फिर यहाँ पर 75.50, ठीक है। अब देखिए जोड़ते हैं, कैसे जोड़ा जाता है दशमलव में। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 10 और 2 12, 12 का 2, एक हासिल बचा और दशमलव की जगह यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 10 और 5 15 और एक हो जाएगा 16, 16 का यहाँ पर 6, एक हासिल बचा, तो यहाँ पर 7 और 3 10 हो गया और 11 और 1 12, यानी कि 126.25, ठीक है। यानी कि राहुल कितना रुपया खर्च किया 126.25, और मम्मी को बताता है कि मम्मी मैंने जो बाज़ार में सामान खरीदा था उसका जो टोटल यानी कि खर्चा हुआ कितना हुआ 126 रुपये, यानी कि 126.25, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया किस तरह से बनाएं। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। मधुमेता नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो 15 किलोमीटर और 60 मीटर टैक्सी से दूरी तय करती है। उसके बाद 55 किलोमीटर और 45 मीटर रेलगाड़ी के द्वारा तय करती है और 5 मीटर 200 मीटर रिक्शा से तय करती है। तो मधुमेता द्वारा कुल तय की दूरी ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले देखिए जो मधुमेता नाम की लड़की है, ठीक है, वो टैक्सी के द्वारा, ठीक है, ये जो टैक्सी है इस टैक्सी के द्वारा कितना किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर और कितना 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर टैक्सी में तय करती है। यानी कि टैक्सी में चल के वो कितना किलोमीटर जाती है 15 किलोमीटर जाती है और 60 मीटर तक जाती है, ठीक है। कौन? ये मधुमेता नाम की लड़की, ठीक है। ये चलिए सॉरी चित्र अच्छा से नहीं बना, कोई बात नहीं, हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। ये मधुमेता नाम की कोई लड़की है, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या करती है, चलो अब टैक्सी में हो गया। अब इसके बाद ट्रेन में हम लोग चलते हैं। जो ट्रेन में वो 55 किलोमीटर 45 मीटर रेलगाड़ी में चलती है। रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन, ठीक है। कितना जाती है बताइए 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर और 45 मीटर बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या बोलती है कि चलो अब टैक्सी में बैठ गए, रेलगाड़ी में बैठ गए, अब हम लोग को रिक्शा में भी बैठना है। तो रिक्शा में कितना बैठती है 5 किलोमीटर 200 मीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 किलोमीटर और 200 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि जो लड़की है मधुमेता वो टोटल कितना दूरी तय की टैक्सी के द्वारा, ट्रेन के द्वारा और रिक्शा के द्वारा, तीनों का दूरी हम लोग को क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ से स्टार्ट की यहाँ तक में कितना इसका टोटल डिस्टेंस हुआ, यानी कि दूरी हुआ। चलिए इसको फटाफट हम लोग कॉपी में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हल। मधुमेता द्वारा टैक्सी से तय की दूरी, टैक्सी से कितना दूरी तय किया गया, देखिए टैक्सी से 15 किलोमीटर और 600 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 किलोमीटर और 600 मीटर, ठीक है। और उसके बाद रेलगाड़ी के द्वारा देखिए ये जो ट्रेन है, ट्रेन के द्वारा 55 किलोमीटर 45 मीटर, तो यहाँ पर लिखिए 55 किलोमीटर और 45 मीटर, ठीक है। और उसके बाद देखिए रिक्शा के द्वारा 5 किलोमीटर और 20 मीटर, 5 किलोमीटर और 20 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर और 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं जोड़ने स्टार्ट करते हैं। इसको इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है अतः मधुमेता द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये जो संख्या इसको लिखेंगे और क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8 और फिर यहाँ पर किलोमीटर और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 75, ठीक है, 75। इसको मत लिखिएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला मत लिखिएगा, इसको लिखिएगा ये वाला। देख लीजिए कैसे लिखना है। सबसे पहले टैक्सी से तय की दूरी, ठीक है, उसी तरह से हम लोग को लिखना है। और अतः मधुमेता द्वारा तय की दूरी, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में फटाफट। इसको हम क्या किए हैं जोड़ दिए हैं, बस समझ में आया हम लोग का तीसरा नंबर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एक थैली में 5 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू है, ठीक है। एक थैला में 5 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू है।
फिर उसी थैला में 1 किलोग्राम 250 ग्राम टमाटर भी है उसके ऊपर, और यहाँ पर देखिए 750 ग्राम प्याज भी है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि कितना सब्जी है, कितना किलोग्राम सब्जी है वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एक थैला में, ठीक है, यहाँ पर लिखिए एक थैला में, थैले में आलू का वज़न कितना है बताइए, 5 किलोग्राम। यहाँ पर लिखते हैं 5 किलोग्राम। अब इसके बाद 500 ग्राम, 500 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आलू, आलू कितना है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 250 ग्राम। सॉरी ये टमाटर है, सॉरी ये टमाटर है। देखिए आलू का यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आलू का यहाँ पर लिखा हुआ है और ये टमाटर है। ठीक है, 250 ग्राम। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 750 ग्राम प्याज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 750 ग्राम हम लोग का प्याज लिखा हुआ है। प्याज यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम लोग किलोग्राम को हम लोग केजी लिख सकते हैं और ग्राम को हम लोग जीबी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वैसे बनाएंगे, सबको हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ 5 लिखेंगे और किलोग्राम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ ग्राम की जगह में हम लोग जी लिखेंगे, 500 ग्राम की जगह में हम लोग जी लिखेंगे। और फिर यहाँ पर 1 केजी और यहाँ पर 250 ग्राम, और यहाँ पर देखिए केजी तो नहीं दिया हुआ है, खाली ग्राम में इसको जोड़ देना है, 750 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद इसको जोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 0, 5 5 10, 10 का 0, 1 हासिल। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5 और 7 12, 14, यहाँ पर 2 14 और 1 15, 15 का 5 और फिर यहाँ पर केजी, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6 और 1 7, 7 केजी 500 ग्राम। ठीक है, हम लोग का आंसर ये देखिए तीसरा नंबर का आंसर निकल गया। इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो किलोग्राम है, ठीक है, इसको हम लोग केजी भी लिख सकते हैं और ग्राम को हम लोग जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है। अभिजीत ने एक शर्ट लिया। ठीक है, अभिजीत एक शर्ट लेता है जिसमें से 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़े खरीदता है। ठीक है, अभिजीत शर्ट के लिए इतना मीटर कपड़े खरीदता है और पैंट के लिए इतना मीटर कपड़े खरीदता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अभिषेक ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है, दुकानदार से। चलिए इसको भी हम लोग को जोड़ना ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 2 मीटर 65 सेंटीमीटर। अभिजीत द्वारा खरीदे गए वस्तु यानी कि शर्ट खरीदा गया, शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा, तो वो कितना मीटर था, 2 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मीटर 65 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसके बाद पेंट के लिए देखिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर, 2 मीटर 55 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद कुल कपड़ा कितना खरीदा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर लिखिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ कर दीजिए, जोड़िए। 5 5 कितना होगा, 10, 10 का 0, 6 और 5 कितना होगा, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर लिख दीजिए मीटर और यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरह को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।